नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, होली का पर्व चल रहा है। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप फलीभूत हों, धन धान्य से आपके घर परिवार भरे रहें, आप सुखी रहें, आपकी मनोकामना पूरी हो, आपस का प्यार आपका बना रहे और रंग बिरंगी होली आप सद्भावनाओं के साथ खेलते रहें। साथियों, होली की यह मेरी दूसरी वीडियो आपके लिए जारी हो रही है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ होली का महत्व क्या होता है। यह सुर असुर, राक्षस दैत्य दानव और सद्पुरुषों के बारे में है। होली भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है, क्योंकि भक्त प्रहलाद धर्म में विश्वास रखते थे, विष्णु के भक्त थे, नर सेवा नारायण सेवा में विश्वास रखते थे, भजन पाठ पूजा करते रहते थे। लेकिन उनके पिताजी हिरण्याकश्यप का स्वभाव अलग था। वह कहते थे कि मैं ही इस पृथ्वी पर भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही मानो, मुझे ही जानो, और कोई इस पृथ्वी पर भगवान नहीं है। भक्त प्रहलाद इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अनेकों प्रकार की यातनाएं दी गई। उनको सर्पों से भरे हुए कमरे में छोड़ दिया गया, उनको ट्रेन के नीचे डाल दिया गया, हाथियों के झुंड के बीच में उनको फेंक दिया गया, लेकिन उनका बाल बांका भी नहीं हुआ। अंत में हिरण्याकश्यप की जो बहन थी, उन्होंने बहुत तपस्या की थी। इसलिए प्रभु ने उनको वरदान दे रखा था कि इतना शीतल वस्त्र होगा उनका कि उससे अग्नि उसको जला नहीं सकती है। वह उस चुन्नी, उस ओढ़नी, उस वस्त्र को लेकर के, ओढ़ करके और भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में रख करके होलिका के अंदर बैठ गईं। उनका मानना था कि मैं बच जाऊंगी और भक्त प्रहलाद मर जाएगा, जल जाएगा। लेकिन कुदरत की मेहर ऐसी हुई कि बहुत तेज आंधी चली और उनका जो दुपट्टा जो था वो उड़ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह उनके शरीर से हट गया। इतने में ही होली की तेज प्रज्वलित ज्वालाएं उनको अपने आगोश में ले लिया और होलिका को जला दिया। भक्त प्रहलाद भगवान का भजन करते हुए, राधे राधे करते हुए वो उसमें खेलते हुए नजर आए। जब भक्त प्रहलाद को इस प्रकार से भजन कीर्तन करते हुए देखा तो लोगों ने उनकी परिक्रमा लगानी शुरू कर दी, जो आज भी होलिका की परिक्रमा आप सभी लोग लगाते हो। लेकिन इसी दिन कुछ लोग शराब पी लेते हैं, भांग के गोले खा लेते हैं, हुक्का में भांग रखकर पी लेते हैं या भांग की ठंडाई कर लेते हैं, जिससे वह अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। उनके हाथ पैर कंट्रोल में नहीं रहते हैं, उनकी आवाज कंट्रोल में नहीं रहती है, जिस वजह से वह समाज में अश्लीलता और अभद्रता पर उतर आते हैं। साथियों, ऐसे लोग अक्सर देखे जाते हैं कि उनकी मार पिटाई हो रही होती है या पुलिस उनको पकड़ कर ले जाती है, उनको जेल में बंद कर देती है, या घर के जो लोग हैं वह भी उनको घर के कमरे में बंद कर देते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं। समाज के जो लोग हैं वह भी उनको दुत्कार फटकार कर भगा देते हैं। तो यह जो बातें हैं, जो शराब पीते हैं, नशे में रहते हैं, उन्हें हिरण्याकश्यप की कैटेगरी में चुना जाता है या राक्षस की कैटेगरी में चुना जाता है, जो ये कहते हैं कि सिर्फ मैं ही हूँ।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस दिन गुझिया, पापड़ी, भल्ले बनाते हैं, उनका सेवन करते हैं, खुद भी खाते हैं और लोगों को भी खिलाते हैं। वो नर सेवा, नारायण सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। भक्त प्रहलाद की कैटेगरी के लोग होते हैं। वो भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोगों का तिलक करते हैं, टीका लगाते हैं, लेकिन इन रंगों से नहीं। उनके रंग जो होते हैं जैसे उपटन होता है, बेसन होता है, जो चेहरे को खराब नहीं करता है, चेहरे पर लेप लगाने से चेहरे में और निखार आ जाता है, कपड़े खराब नहीं होते हैं, किसी को बुरा भी नहीं लगता है। वो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिससे हर किसी को खुशी मिलती है। लेकिन साथियों, अधर्म पर धर्म की जीत का मतलब यही है कि ये लोग जो उद्दंड करते हैं बहन-बेटियों को तिलक लगाने से, रंग लगाने के आधार पर उनके साथ छेड़खानी करते हैं या कहीं पर लड़ाई-झगड़े को जन्म देते हैं, ऐसे लोग राक्षस की कैटेगरी में आते हैं और इससे कई बार लाठियाँ चल जाती हैं, तलवार चल जाती हैं, लोगों में मार-पीट हो जाती है, घर-परिवार बँट जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी अभद्रताएँ हो जाती हैं जिससे समाज में गिरावट आती है। साथियों, मैं पुनः आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि भक्त प्रहलाद के पाले में बन कर के ही इस होली के उत्सव को मनाएँ। होली हमारा बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। यह रंगों का पर्व है और इसमें आजकल फूलों से जो होली खेली जाती है, उसका महत्व कुछ विशेष ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इस होली को दूसरे रूप में भी देखा जाता है, श्री कृष्ण और राधा रानी की होली। श्री कृष्ण और राधा रानी की होली में जब श्री कृष्ण राधा से होली खेलते हैं, तो उनकी जो सहेलियाँ हैं, वो गुस्सा हो जाती हैं और गुस्से होने पर उनके जो मित्र होते हैं, श्री कृष्ण के मित्र होते हैं, उनमें लाठियाँ बरसाना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये अच्छा नहीं लगता है। इससे पहले जो प्रेम का इज़हार किया जाता था, वो अलग चीज़ थी, लेकिन आज प्रेम के इज़हार में हमारी मानसिकता दूषित हो गई है, जिससे हम अपनी बहन-बेटियों को भी सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। साथियों, दोनों ही होली, चाहे राधा कृष्ण की फूलों की होली हो, चाहे राधा कृष्ण की पिचकारी, गुलाल और अबीर की हो, आज हमारे बच्चे भी बड़ी-बड़ी पिचकारियाँ ले लेते हैं, छत पर चढ़ जाते हैं, ऊपर से रंग बाल्टी में भर कर के नीचे वालों पर डाल देते हैं, जिससे कई लोग साफ-सुथरे कपड़े पहनकर जा रहे होते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो कई बार गाली-गलौज हो जाती है और कई बार मार-पीट भी हो जाती है। इसलिए ऐसे अनजान व्यक्ति पर रंग ना डालें, जिससे कि वहाँ पर झगड़ा पैदा हो जाए। जिसको आप जानते हो, जो आपके चाचा हैं, ताऊ हैं, बुआ हैं, फूफी हैं, भैया हैं, भतीजे हैं, उन्हीं के साथ होली खेलें। उन लोगों के साथ होली ना खेलें, जो लड़ाई-झगड़े को जन्म दें। और यहाँ तक भी ध्यान रखें कि कोई गाड़ी यदि जा रही है, तो उस पर भी रंग गुलाल ना फेंकें, क्योंकि उसमें हो सकता है वो किसी विशेष काम से जा रहे हों और उसमें हो सकता है कोई मरीज़ हो या हो सकता है कोई ऐसी अनहोनी हो गई हो, जिसमें ये उत्सव उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। उत्सव सभी के लिए नहीं होता है। इस दिन कई मौत भी होती हैं, जहाँ गम होता है। इस दिन कई बच्चों का जन्म भी होता है, जहाँ खुशी होती है। तो ये पहलू हर किसी के लिए अलग-अलग मायने रखते हैं। साथियों, इन सब बातों के साथ आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों का अनुसरण करेंगे और इस संदेश को लोगों तक पहुँचाने की कृपा करेंगे कि होली के पर्व को हम आस्था के साथ मनाएँ, पवित्रता के साथ मनाएँ और जो हमारा, क्योंकि कोई भी हिंदू त्योहार है, वो किसी न किसी देवी-देवता से जुड़ा हुआ है, तो उस आस्था को बनाए रखें। इन सब बातों के साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार।